जय हिंद बच्चों। बहुत दिन से इंतजार था एलटी के लिए। तो एलटी 2018 के बाद से कोई वैकेंसी आई नहीं थी। बहुत सारे सब्जेक्ट में अर्हता संबंधी विवाद था आपका। कुछ सूची बची हुई थी, मतलब वेटिंग लिस्ट वालों का। लेकिन अर्हता संबंधी विवाद भी सारा दूर हो गया है। जो एलटी की वेटिंग लिस्ट थी वो भी सारी चीजें आपकी कल परसों में क्लियर हो गई हैं। तो अब कुछ विवाद, इसमें विवाद नाम की कोई चीज बची नहीं है। शिक्षा निदेशालय ने भी अधियाचन भेज दिया है। तो लगभग लगभग आपको 9,000 के आसपास पदों की इसकी भर्ती जल्दी ही देखने को मिल सकती है। हो सकता है दिसंबर लास्ट तक, जनवरी में आपका इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब जो नए बच्चे हैं, जो पुराने समय से तैयारी कर रहे हैं काफी दिनों से, उनके हैं तो भाई सब आइडिया भी हो गया है, सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो अभी फिलहाल बीएड किए हुए हैं या फिर अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, बीएड उनका चल रहा है या साल 2 साल में इधर क्लियर हुआ है, तो एलटी की तैयारी वो कैसे करें। तो एलटी की अगर बात करें तो जानते हैं कि 40 साल तक एज है जनरल वालों के लिए। बाकी उम्र संबंधी छूट जो रिजर्वेशन मिलता है वो तो खैर मिलता ही मिलता है आपका। लेकिन जनरल अगर देखें तो 40 ईयर्स है। तो अगर बिलो 40 ईयर्स हैं तो एक आपके लिए सुनहरा मौका मिलेगा। अब एलटी किसके लिए होता है? जो जीआईसी है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस हैं, उसमें जो 10th तक के विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, खास करके 8 9 10 वाले विद्यार्थी को, तो जो टीजीटी के नाम से जाना जाता है, वही इसमें क्या है, एलटी के नाम से जाना जाता है। तो यहां इसकी अगर तैयारी करना है नए सिरे से तो कुछ बातों को आपको समझना होगा। तो अभी तो कुछ मामला चल रहा है कि प्री और मेंस को लेकर के भी, लेकिन जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो 100% आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप तुरंत तैयारी अभी से कर किए रहेंगे तभी उसका फायदा मिलेगा। सब्जेक्ट तो आपका रहना ही रहना है, चाहे प्री रहे चाहे मेंस रहे। साथ ही साथ आपको जीएस भी प्रिपेयर करना है, तो साथ में लेकर के चलना है आपको ये तैयारी। मान लीजिए अगर 2025 में भी वैकेंसी आती है आपका, तो एग्जाम के लिए 2026 आप मान करके चलो। हो सकता है जल्दी ही हो जाए आपका, क्योंकि जिस हिसाब से अब आयोग या लोक सेवा आयोग जिस हिसाब से गति पकड़ा है, या बाकी वैकेंसी गवर्नमेंट कॉलेज की वैकेंसीज आ रही है, मुख्यमंत्री महोदय बार बार कह रहे हैं कि ढेर सारे गवर्नमेंट जॉब होगा, तो सारी चीजें ये क्लियर होनी है। तो आप 2025 दिसंबर या 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में इसके एग्जाम की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो उसके लिए आपको लगभग पूरे सिलेबस के लिए 1 ईयर तो कम से कम चाहिए ही चाहिए होगा। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है? तो जनरली लोग सोचते हैं क्या, सब्जेक्ट तो हम तैयार करेंगे ही करेंगे, लेकिन जीएस में पिछड़ जाते हैं। आपके लिए जीएस भी उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना कि आपका सब्जेक्ट है। तो अभी से ही थोड़ा सा जीएस पे भी आप फोकस किए रहेंगे। 1 घंटा पर डे कम से कम जीएस को तो दीजिए ही दीजिए, और लगभग 3 से 4 घंटे, मतलब 1 घंटा आपको जीएस के लिए देना है और लगभग 4 घंटे आप सब्जेक्ट के लिए देंगे। सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स के लिए देंगे। सब्जेक्ट यानी कि आपका मैथ्स, मैं मैथ्स की ही यहां बात करने वाला हूं, तो मैथ्स के लिए। अब इसके सिलेबस की बात करें तो टीजीटी की तुलना में, यूपी टीजीटी या केवीएस ईएमआरएस की तुलना में थोड़ा सा सिलेबस आप डिफरेंट कह सकते हैं। इसका लेवल भी जो होता है वो यूपी टीजीटी की तुलना में या बीपीएससी की तुलना में, इन सब की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है। 2018 का पेपर आप एक बार जरूर आप सबसे पहले देखें, जिससे कि आपको लेवल का अंदाजा मिल जाए। पूरा यहां सॉल्व भी करा है, इसका मैं लिंक दे दे रहा हूं, जिसमें 2018 का जो एलटी का पेपर था वो पूरा सॉल्व कराया हुआ है। तो उस लिंक पे जाकर के क्लिक करके आप उस पूरा सॉल्यूशन आप जरूर देखेंगे, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा। तो सिलेबस, मैथ्स के सिलेबस की बात करें, सब्जेक्ट मैथ्स के सिलेबस, तो जितना 11th 12th का है वो आपको कवर करना ही करना, मतलब मोटा मोटी जो है 11th एंड 12th का जो सिलेबस है वो आपको 100% इसमें आना है। पूरा जितना भी 11 12 यूपी बोर्ड का सिलेबस है वो आपका रहेगा। कुछ उसी में एडवांस चीजें, मतलब अब बहुत सारी चीजें हटा दिया गया है, लेकिन जो पुराने यूपी बोर्ड की किताबें हैं उसके अकॉर्डिंग जो 11th 12th मैथ्स का सिलेबस है उसके हिसाब से तैयार करना है। जैसे सर्किल अब नए वाले में बहुत कम कर दिया गया है, पैराबोला एलिप्स बहुत कम कर दिया गया है, आपका कैलकुलस में कुछ चीजें भी कम की गई हैं, लेकिन नए वाला जो है सिलेबस उसके हिसाब से नहीं, जो पुराना 11th 12th वाला है उसके हिसाब से तैयार करना। और प्लस इसमें क्या है, ग्रेजुएशन का कुछ पार्ट है।
ग्रेजुएशन वाला कुछ पार्ट है, तो इसमें आपको क्या है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अलग से तैयार करना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको क्या है, एनालिसिस अलग से तैयार करना। मतलब जो हम ऐसे पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, वो क्या होता है आपका, रियल वाला पढ़ना है, लेकिन यहां आपको कॉम्प्लेक्स वाला भी पढ़ना है। 3D का कुछ पोर्शन ग्रेजुएशन वाला आपको अलग से कवर करना होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा ज्यादा आपको कवर करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा सा पार्ट आपको ज्यादा कवर करना, मतलब 10% आप मान के चलें ग्रेजुएशन वाला भी कवर करना है। 90% पोर्शन जो होता है वो 11th-12th वाले से पूछा जाता है, और 10% मान के चलें ग्रेजुएशन वाले से, जिसमें आपका वही कॉम्प्लेक्स फंक्शन वाला हो गया, थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन वाला हो गया, थोड़ा सा आपका क्या है 3D वाला कुछ पार्ट हो गया आपका। ये सारे स्टैटिक्स डायनामिक्स जो है वो एलटी की सिलेबस में नहीं है। जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी में स्टैटिक्स डायनामिक्स भी आता है, जिसमें बच्चों की थोड़ी सी पकड़ कम होती है, क्योंकि जब उन्होंने इंटर किया है, 11th-12th पढ़े होंगे, तो पुराने जमाने में मैथ्स में स्टैटिक्स डायनामिक्स सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन काफी दिनों से 15-16 साल से वो हटा चुका है। तो यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में तो स्टैटिक डायनामिक्स है, लेकिन एलटी के सिलेबस में स्टैटिक्स डायनामिक्स नहीं है आपका। दूसरी बात, एक चीज और यहां देखेंगे, इसका सिलेबस देखेंगे तो उसमें ट्रिगोनोमेट्री नहीं रहता है। ट्रिगोनोमेट्री नहीं रहता है आपका, तो ये गलती आप नहीं करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री एज सच एज सिलेबस में तो आपको नहीं दिया रहता है, लेकिन इसको आप तैयार जरूर करेंगे। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो ट्रिगोनोमेट्री से हो सकता है ना पूछे आपसे, लेकिन इसके बिना ना हम कैलकुलस कर पाते हैं, ना वेक्टर 3D पर कर पाते हैं, ना कोऑर्डिनेट कर पाते हैं। तो भले सिलेबस में ना लिखा है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट वे में आपको ट्रिगोनोमेट्री तैयार करना होता है। अब सवाल उठता है कि टीजीटी और एलटी की तैयारी साथ हो सकती है कि नहीं? तो तैयारी तो लगभग देखिए, सिलेबस तो 80-90% मिलता है, लेकिन थोड़ा सा यह टीजीटी से डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट किस सेंस में? टीजीटी के सिलेबस में आपका जो है क्वेश्चंस जो है एग्जाम पैटर्न में, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहली बात तो क्या है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से अगर 10-15 क्वेश्चन नहीं भी लग रहा होता है, तो हम टिक लगा देते हैं भाई, तुक्का लगा देते हैं, जिसमें 2-4 भी प्लस में हो गया तो पता चला वो बोनस मिल गया आपको, कुछ नंबर तो उसका मिल ही जाएगा, ऐड हो जाएगा, नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन एलटी में सबसे बड़ी बात क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। और जिस भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होता है, वो एग्जाम थोड़ा सा टफ हो जाता है। इस तरह से कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस रहेंगे, आपको लगेगा कि ये सही आंसर है, लेकिन वो सही आंसर नहीं होता है, जो कि अक्सर वैसे क्वेश्चंस आपको क्लास में बताया जाता रहता है। हर टॉपिक में मैं बताता हूं कि हाँ आप सोचोगे ये, लेकिन इनफैक्ट वो होता नहीं है, आंसर कोई और होता है आपका। तो ये बहुत बड़ा नुकसान एलटी में करता है। तो इससे आप तभी बच सकते हैं जब आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। टीजीटी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 19-20 भी है, अंदाजा लगा करके भी हम करते हैं, तो 90 मोर देन 90% तुक्का वाला भी सही हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत भी उसके बारे में जानते हैं। लेकिन एलटी में ये अगर गलती करते हैं तो ये आपके लिए बैकफायर हो जाता है। मतलब आप सोच के करते हैं कि ये सही होगा, तो वो आपका क्या है, उस क्वेश्चन का मार्क्स तो ले ही जाता है, साथ ही साथ जो पहले की कमाई है, जो सही किया है, उसमें भी नंबर आपके कट जाते हैं। तो इसलिए एलटी की तैयारी टीजीटी से थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। यहां कॉन्सेप्ट पे आपको अच्छे से फोकस करना होगा। तो वो कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पहले से नहीं पढ़ रखा है, नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप कम से कम एनसीईआरटी एक बार जरूर देखेंगे। एनसीईआरटी, और साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं तो आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव वाली, आपको लेनी है। कौन सी लेनी है? ऑब्जेक्टिव। एक 11th-12th वाला भी आर डी शर्मा आता है, ठीक है, लेकिन वो वाला ना, उससे आपका यूपी टीजीटी पीजीटी में काम चल जाता है, लेकिन एलटी के लिए थोड़ा सा उससे स्टैंडर्ड थोड़ा सा अधिक होता है। तो आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव वाली एक बार जरूर प्रीफर करेंगे। और मैथ्स है तो लैंग्वेज में कोई दिक्कत आती नहीं। इतना आप तैयार करेंगे तो बीच में इतना तैयार करते करते ही आपको 6-7 महीना समय लगेगा। अगर आप रेगुलर 4 से 5 घंटा स्टडी करते हैं, तब शुरुआत से करनी है आपको।
थोड़ा एकेडमिक स्टडी और कॉम्पिटिटिव स्टडी में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। एकेडमिक में आपका क्या होता है, चीजों को लिखना होता है, आपका कुछ सेलेक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, मोर और लेस वो आ ही जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है, हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस आपका बनता है। आप सब कुछ सब्जेक्टिव वाला तैयार कर लें तो भी ऑब्जेक्टिव करने जाते हैं तो बहुत बार हमसे होता नहीं है, होता है तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, या फिर हम गलती कर देते हैं। तो टीजीटी में चलो गलती हो गया एक क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं भाई, हमारा नंबर नहीं कटेगा, मिलेगा भले नहीं। लेकिन यहां एलटी में समस्या क्या है, अगर हमने गलती किया तो मिलेगा तो नहीं ही, साथ ही साथ कट भी जाता है। इसलिए यहां कॉन्सेप्ट पे ज्यादा आपको फोकस करने की आवश्यकता होती है। तो इतनी सारी बातें यार ध्यान रखें, और साथ ही साथ 1 घंटा आप अगर लेकर के चलेंगे जीएस के लिए अभी से शुरुआत से, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का होता है क्या, पहले सब्जेक्ट अच्छे से तैयार कर लो, एग्जाम 1 महीना बचा रहेगा तो जीएस हम तैयार कर लेंगे। तो मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, ये बात हमेशा जानना कि वो तैयार नहीं हो पाता। रेगुलर बेसिस पे आपको तैयार करना होगा अगर एलटी में जाने का आपका सपना है तो। टीजीटी की तुलना में तो एलटी की जॉब थोड़ा सा बेहतर जरूर है, जॉब सिक्योरिटी यहां एलटी वाले में ज्यादा होता है टीजीटी की तुलना में, क्योंकि वो जानते हैं कि मैनेजमेंट, टीजीटी में हम मैनेजमेंट के तहत जाते हैं, लेकिन यहां क्या है, गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस है, तो थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी टीजीटी की तुलना में एलटी में अधिक होता है। और ठीक ठाक जितनी पद की बात आ रही है, अगर उतना पद अगर आ जाता है हमारा, तो एक बहुत बड़ी मैथ्स वाले बच्चों के लिए यानी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज होगी, और आना ये 100% तय है। 2027 के पहले इसकी सारी ज्वाइनिंग, चुनाव, विधानसभा चुनाव के पहले सारी ज्वाइनिंग इसकी हो जानी है। लेकिन अभी से आप लगे रहेंगे तभी आप एक सीट सुरक्षित कर पाएंगे। बाकी कुछ विस्तार से आपको जानना मैंने शुरुआत में बताया है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका बीएड होना चाहिए। मैथ्स अगर आपने 2 साल भी ग्रेजुएशन में है तो आप आराम से एलटी का एग्जाम दे सकते हैं। 3 साल मैथ्स नहीं भी है तो भी आप भर सकते हैं। हाँ, बीएड जरूर चाहिए आपका, सीटेट वगैरह की कोई आवश्यकता इसमें नहीं होती है। तो अगर ये आप 40 साल से नीचे हैं, बीएड कर रखा है, मैथ्स से आपका ग्रेजुएशन है आपका, तो एलटी के लिए आप कमर कस लीजिए और उम्मीद करते हैं इस तरह से तैयारी हो कि पहले अटेम्प्ट में आपका निकल सके। इसमें अगर मेरी हेल्प चाहिए तो आप 96 28 95 92 37 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। या अगर इतना काम करते हैं तो सारा काम, अगर आप यहां हमसे जुड़ते हैं तो आपके लिए असाइनमेंट्स हो गया, लाइव क्लासेस हो गया, आपको फिर बुक की चिंता नहीं करनी। इतना असाइनमेंट्स मैं सफिशिएंट आपको दूंगा, अगर आप उतना तैयार करते हो तो उससे बाहर क्वेश्चंस तो जाने की संभावना ना के बराबर ही है। हाँ, डाटा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि मैथ्स है भाई, मैथ्स में फॉर्मूला है, उसके बेस पे हो सकता है क्वेश्चंस थोड़ा बहुत चेंज करे, लेकिन वो भी संभावना ना के बराबर ही रहती है। 2 4 5 क्वेश्चंस में रहता है। तो बाकी काम मेरा होगा, कौन सा पेपर आपको करना है, कौन सा बुक से पढ़ना है, सारा असाइनमेंट्स यहां से प्रोवाइड किया जाएगा। आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम, मतलब दोनों मीडियम से आपको दिया जाएगा। जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप नोट्स अपना आप पढ़ सकते हैं। हाँ, क्लास में लिखाते समय मैं थोड़ा सा इंग्लिश प्रीफर ज्यादा करूंगा, समझाऊंगा आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है कि दोनों लैंग्वेज में कर पाना, मतलब एक एक चीज बोर्ड पे हिंदी में भी लिखना, इंग्लिश में भी लिखना, थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। लेकिन इतना है, अगर आप शुरुआत से जुड़ते हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देने का वादा मैं जरूर कर सकता हूं। तो अगर हम आप मिलके प्रयास करेंगे तो अगली वैकेंसी में एक सीट जरूर से आपकी तय होगी। लेकिन फिर वही है कि शुरुआत से आपको लगना होगा और हमें भी थोड़ा सा टाइम देना होगा। अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी भी करें तो कहीं कोई समस्या नहीं होती है। कोचिंग वोचिंग सब मोह माया होता है आपका, कितना भी कोचिंग आप ज्वाइन कर लें, आपको सेल्फ स्टडी तो करनी ही होगी। अगर आप 2 घंटा हमसे भी क्लास करते हैं तो उस 2 घंटे को
कवर करने के लिए 4 से 5 घंटा आपको खुद करना होगा, खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। खुद से भी आपको यहां से नोट्स मिलेगा वो तो अच्छी बात है, लेकिन खुद से भी आपको नोट्स बनाना होगा। तो देर किस बात की, सबसे अच्छा मुहूर्त आज का होता है, अभी का होता है, तो अभी से लग जाएं आप। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपको इसकी वैकेंसी और एग्जाम दोनों देखने को मौका मिलेगा। चूंकि जीआई से लोक सेवा आयोग कराता है तो इस लेट नहीं आएगा। वैकेंसी होने के बाद 3 साल 4 साल परीक्षा में नहीं लगेगा, वैकेंसी आने के बाद 8 महीना 9 महीना 10 महीना के अंदर एग्जाम आपका हो जाएगा। तो पेटी बांधे रखना है, जब फौज के लिए न्योता दे देंगे तो कोहरा रोपने से फिर कोई फायदा होगा नहीं। तो अभी से आपको लग जाना है। तो ऑल द बेस्ट, जम के लगिए और आज से ही शुरू करें। जय हिंद, जय भारत।